दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग से अजीत पवार मीटिंग छोड़कर क्या निकले, इस तरीके से अटकलें लगने लगी कि अब क्या महायुति दो फाड़ होने वाली है, क्या टूटने वाली है। और साथ ही साथ कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको पता है कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इस कैबिनेट की मीटिंग में महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं के साथ साथ कई सीनियर नेता भी मौजूद थे, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, अजीत पवार डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी और कई सारे ऐसे प्रपोजल्स थे जिनको कि पास करना था, उसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच में जैसे ही मीटिंग शुरू हुई उसके बीच सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में जोरदार बहस हुई है। और इस बहस के बाद अजीत पवार 10 मिनट के भीतर ही मीटिंग छोड़ करके चले गए। हालांकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वो लातूर जाना था इसलिए निकल गए क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। कुछ लोगों ने कहा कि उद्योगपति जो रतन टाटा, जो स्वर्गीय रतन टाटा है, अभी नहीं रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए वो चले गए क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए थे। कई तरह की बातें सामने आने लगी, लेकिन ये चर्चाएं ऐसे समय में हो रही हैं कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और इन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस का चौंकाने वाला बयान आया सामने। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने मुखातिब हुए वो, क्योंकि अभी नवी मुंबई में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ, आपको पता होगा। और देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने जब पूछा कि उनसे जब बातचीत की तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए मैं तो जहां भी जा रहा हूं लेकिन सीएम साहब को बता के जा रहा हूं, कहीं आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं नाराज हो गया हूं। तो ये जो बयान है एक तरीके से भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा हो, चुटकी लेते हुए कहा हो या टोंट में कहा हो, जिस तरीके से भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा हो, लेकिन इस बयान को अजीत पवार की जो नाराजगी है उसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अजीत पवार जब पार्टी से निकले थे, जब मीटिंग से निकले थे, कैबिनेट की मीटिंग से, तो लगातार सब जगह पर अब ये बात होने लगी थी कि क्या वो पार्टी से नाराज है। जिस तरीके से बहसा बहसी की खबर आई महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ में, और पिछले कई दिनों से ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ है बल्कि पिछले कई दिनों से अजीत पवार जो है उनकी पार्टी की तरफ से नेता नाराज चल रहे थे। एक तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके पार्टी के तमाम नेता कई तरह के बयानबाजी कर रहे थे। अजीत पवार की एनसीपी को छोड़िए, वो अजीत पवार पे ही कई सारे ऐसी बयानबाजी कर रहे थे जो कि अजीत पवार भले इस पर रिएक्ट ना कर रहे हो पर उनके नेता रिएक्ट कर रहे थे। और यहां तक कह रहे थे कि कुछ कुछ नेता की अब ये माफी से काम नहीं चलेगा, जो नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं हमारे अजीत पवार के खिलाफ, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि हद से ज्यादा जो बातें आगे बढ़ गई हैं। अब देखिए उस समय तो अजीत पवार ने इस बात को रफा दफा कर दिया, ये कह के कि मैं किसी और की बात को इतना सीरियसली नहीं लेता हूं, जो तीनों ही गठबंधन के दल के मुख्य नेता हैं मैं उनकी बात करता हूं, उनकी बात सुनता हूं, उन्हीं से मेरी बात होती है, बाकी मैं किसी को क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसमें मैं नहीं जाता। ये बात अजीत पवार ने पहले ही क्लियर कर दी थी। उसके बाद भी जो उन पर आरोप प्रत्यारोप है या जो जुबानी हमले हैं वो गठबंधन के नेताओं की तरफ से बंद नहीं हुए, जिसकी वजह से पहले ही अजीत पवार के भीतर और जो उनके सीनियर नेताओं के भीतर कई बातों को लेकर शिकायतें थी। अब अंदर क्या हुआ है एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लेकिन सोर्सेस की ओर से खबर आ रही है, उसमें कई बातें निकल के सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी प्रपोजल को लेकर के, किसी पॉइंट्स को लेकर के उनके बीच में बहसा बहसी हुई, हीटेड आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद ये बात हुई है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि पहले ही बीजेपी के केंद्र के मंत्री यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में तीनों ही गठबंधन दल को एक होकर लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ महायुति गठबंधन अंदर की बात बाहर नहीं लाना चाहती, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि महायुति के भीतर कितनी जबरदस्त तरीके से खींचतान थी, लेकिन लोकसभा चुनाव जब तक चलते रहे तब तक इन तमाम खींचतानों को दबा के रखा गया। लेकिन जैसे ही 20 मई को 5वें चरण का मतदान समाप्त हुआ, वैसे ही तमाम अलग अलग तरीके से खबरें सामने आने लगी कि कौन किससे नाराज चल रहा है, किसने ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट नहीं किया कैंपेन में, ये तमाम बातें जो है वो सामने आने लगी। और ऐसा ही कुछ अब विधानसभा चुनाव से पहले भी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसको मायावती संभाल लेगी? क्या इस खींचतान को, जो आपकी सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि सीनियर नेता नहीं बल्कि प्रमुख नेताओं के बीच में पहुंच गई है, क्या इसे संभाला जा सकता है या फिर कुछ और प्लान चल रहा है मायावती के भीतर, या अजीत पवार के मन में क्या है, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि देखिए अजीत पवार पहले भी ये बात कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं और सीएम जो है अभी तक वो बन नहीं पाए हैं, और जब वो राजनीति में आए थे उसके पीछे जो आए हुए नेता वो उनसे आगे निकल गए। ये बातें अजीत पवार पहले कई बार कह चुके हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है? क्या अजीत पवार को भी ये लग रहा है जैसे बीजेपी को लग रहा था पहले कि अगर अजीत पवार हमारे साथ रहते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव में?
तो क्या अजीत पवार को भी ये बात सता रही है कि अगर मैं बीजेपी के साथ रहता हूं, इस गठबंधन के साथ रहता हूं, तो मुझे भी नुकसान हो सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अजीत पवार की जिस तरीके से हार हुई, जो सीटों का नुकसान हुआ, हालांकि बहुत कम सीटें मिली उन्हें, लेकिन जिस तरीके से नुकसान हुआ, क्या अजीत पवार को ये लग रहा है कि अगर वो बीजेपी के साथ या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ रहते हैं, तो उनके वोटर्स भी उनसे मुख मोड़ सकते हैं और शरद पवार के एनसीपी की तरफ जा सकते हैं? क्या इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात करें या बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से वो बातें बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, कई जगह पर बयान दिया है, और इसीलिए अजीत पवार जो है उनके सपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये बात भी है, कई सारी चीजें कि अजीत पवार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी जो रणनीति है, उनकी जो शैली है, उनकी जो विचारधारा है, वो अलग तरीके की है, और कहीं ना कहीं वो विधानसभा चुनाव में इफेक्ट कर सकती है। और क्या अंदर जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो बातें हुई हैं, क्या वो सामने आएंगी, कोई बयान देगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो बहुत ही चुटकुले अंदाज में कह के ये चले गए कि मैं जा रहा हूं, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे को बता के जा रहा हूं, ताकि आप लोग बाद में ये ना कहें कि मैं नाराज हो गया हूं। तो ये भी अपने आप में जो बयान है देवेंद्र फडणवीस का, वो कई मायने निकालता है। तो क्या ये जो खबरें हैं, इसको अफवाह मान रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, या फिर खबरें सही हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं, क्या वो चुटकुले अंदाज में इसलिए कह रहे हैं ताकि इस मामले को हल्के में लिया जाए और रफा दफा किया जाए? तो ऐसी भी चीजें हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अटकलें और बयानबाजी, और उसके बाद कहें कि जो क्या इसका निकलेगा अंदर निचोड़, ये सब बातें जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय चल रही हैं, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब आमने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।